हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम महिलाएं हाउसवाइफ जो होती हैं घर में बचत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बचत करने का तरीका हमें पता नहीं होता कि हम बचत कैसे करें। देखिए, कम या अधिक कमाई तो सबके घर में आती है। चाहे कोई किसी की सैलरी महीने में आती है या कोई डेली बाई डेली पैसे बहुत घरों में कमाए जाते हैं। तो पैसे, हाँ, या हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, हम भी अपना बुटीक चला के या कुछ भी अपना बुटीक कर चला के या बाहर नौकरी करके हम भी पैसे कमा लेते हैं। तो कमाई के देखिए अनेक साधन हैं, अनेक तरीके से कमाई की जाती है। घर में अर्निंग आती है, सैलरी हो आती है, पैसे आते हैं, लेकिन हमें ना बचत करने के तरीके ही नहीं आते, तरीका पता नहीं होता कि हम कैसे बचत करें। तो हम आपको वो तरीका बताएंगे कि आप बचत कैसे कर सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका बचत का है कि आप अपने किचन से बचत करें। तो सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों ना कि बचत करने का तरीका जो किचन का होता है। तो आप ना सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि जो आप लिस्ट बना लें, अपना एक डायरी रखें कि आप उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें लिखें कि हाँ, आपको क्या सामान मंगानी है और क्या नहीं मंगानी है, कौन सा सामान ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम कितने सामान तो ऐसे होते हैं ना कि फालतू के मंगा लेते हैं, जिसकी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप फालतू के सामान ना मंगाएं, जो चीज़ ज़रूरी हो वही मंगाएं। तो जब आप लिस्ट तैयार करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि कौन सा सामान ज़रूरी होता है, कौन सा नहीं। तो आप ज़रूरत के सामान मंगाएं और जहाँ तक हो सके ना आप सामान को इकट्ठा ही मंगा लें, क्योंकि इकट्ठे जो सामान हम मंगाते हैं ना, तो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो पहले तो उसमें हमारे ज़्यादातर पैसे बच जाते हैं, अधिक पैसे हमारे उसमें बच जाते हैं। उसमें बचत, उन पैसों को हम बचा सकते हैं और सामान जो होते हैं ना लंबे समय तक चलते हैं और सामान जो है इकट्ठे आ भी जाते हैं, तो वो थोड़ा कम रेट में मिलते हैं, हमें उससे प्रॉफिट होता है। ज़्यादा सामान मंगाने से, इकट्ठे सामान मंगाने से ना हमारे ज़्यादा पैसे, उसमें अधिकतर पैसे बच जाते हैं। तो आप सामान को जहाँ तक हो सके इकट्ठा मंगाएं और एक जगह से ही सामान मंगाएं। फुटकर में सामान मंगाने से हमारे ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं और सामान जो है वो भी समय से मतलब चलता नहीं, कभी कुछ घटा रहता है, कभी कुछ घटा रहता है। तो आप जहाँ तक हो सके ना सामान को इकट्ठे मंगाएं। ज़्यादातर किचन का जो सामान है आप इकट्ठे मंगा लें और उस समय तक आप अपने पैसे को जोड़ के रखें। अगर आपकी डेली की अर्निंग आती है तो आप जो आपकी डेली की अर्निंग आती है अब उसको बचा के रखें, सेव करके, और महीने में या तो 15 दिन में आप इकट्ठे ही सामान मंगवा लें। तो इससे आप बचत अपना आसानी से कर सकती हैं, हमारे ज़्यादा पैसे इसमें बच जाते हैं जो कि बहुत सी महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। तो आप ऐसा करें तो ये अच्छा रहेगा दोस्तों। दूसरी हमारी जो बात है बचत करने का जो तरीका होता है ना कि हम अपने काम को सही मैनेज करें, समय पर करें और हम ना लापरवाही न बरतें अपने घर के कामों में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको भोजन बनाना है, आपको खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो आप उसका डिसाइड पहले से ही कर लें कि हाँ, हमें क्या बनानी है। तो आप मान लीजिए आपको पालक बनानी है, तो आप पालक को काट के धो के रख लीजिए। उसमें जो भी जैसे बैगन है तो उसको भी आप काट के धो के रख लीजिए मसाले तैयार करके रख लीजिए। सब सामान आप किचन का पहले तैयार कर लें, उसके बाद ही आप उसको गैस को जलाएं और उसको बनाएं। नहीं तो क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं ना जो कि लापरवाह होती हैं, तो गैस को हम जला लेते हैं, फिर हम साग को ढूलते हैं, फिर हम बैगन ढूलते हैं, फिर हम बैगन काटते हैं, सब्जियों को काटते हैं। तो इससे हमारा ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। गैस हमारे जल्दी ख़त्म होते हैं, सिलेंडर जो सिलेंडर हमें महीने 2 महीना चल सकता है, तो वो हम एक ही महीने में ख़त्म कर देते हैं। तो इससे हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और बहुत से हमारे पैसे ऐसे बच भी जाता है। अगर आप सूझबूझ से और टाइम से अपना काम करेंगी और अपना बचत अगर आपको बर्तनी बनानी है तो आप इसमें भी अपने पैसे अच्छे खासे बचा सकती हैं, अपनी लापरवाही न करके, अपनी सूझबूझ से। जो हाउसवाइफ अपना घर चलाती है ना, तो वो ऐसे ही अपना बचत करती हैं और घर भी चला लेती हैं। तो ये तरीका हुआ दोस्तों
और बहुत सी जैसे कि हम जो आयरन है इस्त्री कपड़े को प्रेस करने हैं, तो आप कपड़ा जो है ना एक बार सब कपड़े निकाल करके रख लीजिए कि हाँ कौन से कपड़े प्रेस करने हैं। ये ना कि जो कपड़े आपको जब प्रेस लगा लिए तो कपड़े ढूंढते फिर रहे हैं कि हाँ वो भी प्रेस करना है, फिर ख्याल आ गया कि वो भी कपड़ा प्रेस करना है, तो हम जाके प्रेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं चालू और कपड़े ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और प्रेस करते हैं जब जब याद पड़ता है तब। तो आप ऐसे ना करें, जब कपड़े आप प्रेस कर रहे होते हैं ना, आपको करना है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आज शाम को मैं कपड़े प्रेस करूँगी, तो आप कपड़े को सभी कपड़े एक जगह इकट्ठा करके रखें और प्रेस करें, तभी आप प्रेस को ऑन करें, चालू करें, उसके बाद आप प्रेस करते जाएं। तो दोस्तों इससे भी हमारे पैसे बचत हो जाती है, हमारे बिल की बचत होती है, हमारी बिजली की बचत होती है, तो इससे भी हमारी बचत हो सकती है। तो आप थोड़ी सूझबूझ दिखाइए अपने घर के कामों में, तो इससे आप एक बड़ी बचत कर सकती हैं। उसी प्रकार आप वॉशिंग मशीन है तो उससे भी जहाँ सब कपड़े इकट्ठा करके आप एक ही बार में धुल लें। ज़्यादातर कपड़े आप धुलें, रोज़ बाय रोज़ डेली कपड़े आप 2-4 कपड़े ना धुलें, इकट्ठा कपड़े को कर लें उसके बाद धुलें, तो इससे भी आपकी बिजली की बचत हो जाती है। और हमारा लास्ट और आखिरी बात मैं आपसे बता रही हूँ दोस्तों कि ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आप दिखावे से बचें। हम जो महिलाएं हैं ना दूसरे को देखती रहती हैं कि वो उसने क्या पहना है या उसने क्या खरीदारी की है या वो क्या कर रही है, वो किस चीज़ में पैसा लगा रही है। तो हम महिलाओं में सबसे गंदी आदत होती है ना कि हम दूसरी महिलाओं को बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। उनके पर जो चीज़ अच्छी लग रही ज़रूरी नहीं कि हम हमारे पर भी अच्छी लगेगी, तो हम देखा देखी कपड़े खरीद लेते हैं, देखा देखी मेकअप का सामान खरीद लेते हैं, देखा देखी वो जो भी कोई सामान वो खरीदती हैं हम भी खरीद लेते हैं। वो घूमने गई तो हम भी सोचेंगे कि हम भी क्यों नहीं घूमने गए। तो इस सब दिखावट से आप बचिए, दिखावे से बचें, क्योंकि दिखावे में हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। दिखावे के चक्कर में ना हम इतना बर्बाद हो जाते हैं कि फिर हमें पछताने का मौका ही नहीं मिलता। तो आप दिखावे से बचें, अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, अपने घर की बचत को देखते हुए कोई काम करें, अपनी अर्निंग को देखते हुए कोई काम करें। ये नहीं कि हमारी अर्निंग 500 है तो हम 1000 रुपया खर्चा कर दें, ऐसा नहीं है। अर्निंग से पहले सबसे पहले आप बचत के पैसे निकालें, बचत करके अलग रखें, उसके बाद जितना पैसा आपको लगे कि हाँ इतने में घर चल जाएगा उतने में ही आप घर चलाएं। नहीं कि आज 100 के खर्चा कर दिए तो कल हम आज 100 रुपया हम बचाएं तो कल हम 500 रुपया खर्चा करें, ऐसा नहीं है। जो आप बचत आप बनाई हैं अपनी, उसी पर आप चलें। ये नहीं कि देखा देखी कल हमारा आज ये मन किया तो ये खरीद लिए, परसों बचा लेंगे, कल बचा लेंगे, ऐसे ना करें। जो आप बचत बनाइए उसी में चलें, तो ये आप बचत कर सकती हैं, अन्यथा ऐसे बचत नहीं हो पाती। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास के साथ बचत करें, दृढ़ निश्चय करें, संकल्प लेंगे नहीं हमें इतने पैसे महीने में बचाने हैं तो बचाने हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें कम कर दीजिए, अपने कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करें तो ही आप बचत कर पाएंगी, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों हमारे बचत करने का ये तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक